बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। वजीर आजम का कौम को फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती पर खराज तहसीन। पैगाम में कहा कि दुनिया का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। इसराइल का साथ देने वाले अब फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत की बात कर रही हैं। वो वक्त जल्द आएगा जब फलस्तीनियों को अपना मुल्क मिलेगा। फलस्तीनी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसराइली बर्बरियत से दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली पुलिस ने रमज़ान में फलस्तीनियों पर तशद्दुद किया। निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की गई। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फलस्तीनियों की हिमायत की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीनी अवाम के लिए भरपूर आवाज उठाई। जब से इसराइल बना, पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, हमारे अजीम लीडर का, कि फ़लस्तीनियों से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, मस्जिद अल अक्सा, उधर जब 27वीं की मुकद्दस रात को लोग नमाज पढ़ रहे तो इसराइल की पुलिस है उसने उनके ऊपर तशद्दुद किया। 27वीं का जो अगले दिन था, मैंने जो OIC के सेक्रेटरी जनरल है उनसे मुलाकात की और उनको तब कहा कि OIC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में इशू को उठाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाएं और OIC और मुसलमान मेंबर से इस इशू को उठाएं। दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। पहले भी जब इसराइल की फौजें जुल्म करती थी फलस्तीनियों पे, तो मैं कभी मगरिब के अंदर उनके अखबारों में, उनके मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करे। लेकिन पहली दफ़ा कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जबकि फ़लस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी। इसराइल से नफरत का इजहार, फलस्तीनियों के साथ प्यार हर पाकिस्तानी के दिलों की धड़कन बन गया। कराची का खैबर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। सियासी रहनुमाओं और शहरियों ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि आलमी बरादरी इसराइल को जुल्म से रोके। शहर शहर करिया करिया पाकिस्तानियों की पुकार, इसराइल से नफरत, फलस्तीनी भाइयों से मोहब्बत का इजहार। कराची ता खैबर लाखों पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का जबरदस्त मुजाहिरा। जमात इस्लामी के तहत रैली से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीनी मुसलसल इसराइली नाजायज कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं फलस्तीनी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। वो हमारी इज्जत है, वो हमारी आन है। उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के इस जद्दोजहद को जिंदा रखा है। इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से हम आजाद करके दम लेंगे। कराची में भी इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के तहत रैली निकाली गई। रैली से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब में कहा कि फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा का दिफा करने पर सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इन मुजाहिरों के जरिए फिलिस्तीनियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम और जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक नौजवान आपके शाना पशाना है। लाहौर में फलस्तीन से इजहार यकजहती के सिलसिले में मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गयी। मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद इसराइल का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। चमन कर्क और कश्मीर में भी रैलियां निकाली गयी। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुल्क में
यौम फ़लस्तीन पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर की क़यादत में रैली निकाली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी फ़लस्तीनी सिफारतखाने पहुँचे, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। सिंध असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ ने भी कई शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। यौम फ़लस्तीन, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती, हुकूमत क्या अपोजिशन सभी यकज़बा हो गए। फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ हुकूमत ने भरपूर तौर पर यौम एहतजाज मनाया। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर की क़यादत में रैली निकाली। असद कैसर की क़यादत में रैली पार्लियामेंट गेट नंबर 1 से मरकजी गेट तक निकाली गई। लाहौर में फिरदौस आशिक अवान की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुआवने खुसूसी ने खिताब में इसराइली जारहाना कार्रवाइयों की मजम्मत की, दुआ भी जहाँ जहाँ हमारा बस चलेगा, हमारा इख्तियार होगा, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर सतह पे हुकूमत के साथ एक रावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी फ़लस्तीनी सिफारत खाने पहुँचे। नए सेनेटर्स के हमरा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। कहा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी रुकवाने के लिए आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। मुल्तान में भी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीन रैली से वीडियो लें खिताब। कहा फ़लस्तीन पर मज़ालिम रुकवाने के लिए मुस्लिम उम्मा ने अपना किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान रीजन का इसराइल के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा कार्रवाई करे। हैदराबाद में भी हुकूमती जमात की रैली, लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़ों पर हाथ न डालने के बायस नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 की इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा छोटे लोगों को पकड़ने से करप्शन खत्म नहीं होती। बदउनवानी के खात्मे के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने बहुत कम अरसे में गुर्बत और दीगर मसाइल पर काबू पा लिया, उनसे सीख सकते हैं। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी हैं। उन्होंने ऊपर की करप्शन पर हाथ डाला, इसलिए करप्शन खत्म हुई। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 2 से 1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है कि मुश्किल वक्त में जब हमारे साथ खड़ा होगा, इसलिए एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है पाकिस्तानियों की चाइना के साथ। फिर चाइना ने जिस तरह गुर्बत को कंट्रोल किया, और अब हम ख़ास तौर पे शी जिनपिंग को मुबारक देते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी चाइना में उन्होंने ख़त्म कर ली है। इससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता। हमने लोगों को अपनी आवाम को गुर्बत से ऊपर लेके आना है। ये स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ी, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। चाइना के साथ जो कोऑपरेशन पिछले 30 साल से हमने न्यूक्लियर में ख़ास तौर पे, हालांकि जो पहला मेरी डिस्ट्रिक्ट में मियांवाली में पहला चश्मा में जो पावर प्लांट बना है और अब मज़ीद और बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो डायरेक्ट फ़ायदा है इसका K2 का, लेकिन जो आगे जो हमारी मैन पावर ट्रेन हो रही है उससे माशाल्लाह बहुत आगे हमें फ़ायदा होगा। नैब ने जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और हुसैन लवाई समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस में 23 अरब 85 करोड़ रुपए भी वसूल कर लिए। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब पर बिला जवाज तनकीद ना की जाए। बिला वजह वही तनकीद करते जिनको नैब कानून का इल्म ही नहीं है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी का जायजा। इजलास में बताया गया कि नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालतों में जाली अकाउंट केस की तहकीकात के बाद 14 रेफरेंसेस दायर किए और जाली बैंक अकाउंट केस में 23 अरब रुपए से जायद वसूल कर लिए गए। नैब एलामी में बताया गया कि ये रकम आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और हुसैन लवाई समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस में रिकवर की। इस मौके पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब पर बिला जवाज तनकीद ना की जाए। बिला वजह वही तनकीद करते हैं जिनको नैब कानून का इल्म ही नहीं। नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमेशा कहा कि मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करेंगे। वफाकी काबीना में एक बार फिर बड़ी तब्दीलियों की तैयारी कर ली गई। MQM, काफ लीग और BAP को मजीद एक वजारत दी जाएगी। हमाद अजहर से पावर डिवीजन वापस लिए जाने का इम्कान है। मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक भी काबीना का हिस्सा बनेंगे।
विफाकी हुकूमत में इत्तेहादियों को मजीद एक वजारत देने की पेशकश। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा विफाकी वजीर बनेंगे। BAP के अनवार काकड़ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। MQM भी दूसरी वजारत लेने पर मान गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसल सजवारी की बतौर वजीर शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। MQM को मनाने में असद उमर और इमरान इस्माइल ने अहम किरदार अदा किया। जराये के मुताबिक मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक भी काबीना का हिस्सा होंगे। हम्माद अजहर से पावर डिवीजन वापस लिए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि वजीर आजम अली जफर को वजारत कानून देने के ख्वाहिशमंद हैं।